हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कांस्टेबल जीडी एसएससी जीडी 2018 फाइनल रिज़ल्ट आ गया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं उनको बहुत सारे सवाल उनके लिए छोड़ गया है। कैंडिडेट जो है वो शॉक्ड हैं, जिसको कहते हैं कि हतप्रभ हैं, वो आश्चर्यचकित रह गए हैं कि मेरे से कम नंबर वाला जो है साथी सेलेक्ट हो रहा है, मैं सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। उसके लिए देखिए, आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आप खुद जिम्मेदार हैं। छोटी छोटी गलतियां जो हुई हैं वो अब आप भी जिम्मेदार नहीं है। आपको नॉलेज नहीं था, या यूं कहें कि आप किसी पर आश्रित थे फॉर्म भरने के लिए, उसमें आपकी गलतियां हुई। फॉर्म भरने वाले जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे उन्होंने ये समझिए कि बिना जानकारी के फॉर्म भरना शुरू किया, बिना स्टडी किए फॉर्म भरना शुरू किया, और अपना जो 50, 60, 100 रुपये वो फॉर्म भरने का लेते थे सिर्फ उससे मतलब रखा। और कैंडिडेट का किस तरीके से फॉर्म भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब उनको मतलब नहीं था। उनको ये नहीं पता था कि कहाँ क्या करना है। अब उसकी भी गलती नहीं है, वो फॉर्म पूरा इंग्लिश में है, और जो हमारे नॉन, जिसको कहते हैं कि इंग्लिश वाले राज्य हैं या हिंदी भाषी राज्य हैं या नॉर्थ ईस्ट है या कहीं भी जिसमें कंप्यूटर सेंटर भी जो सुविधा के अंदर गांव में है, वहाँ पर उस कैंडिडेट को भी इतना इंग्लिश नहीं आता। बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स ने हमसे संपर्क किया, कॉल पर बात कर रहे हैं, बहुत हताश हैं, बहुत परेशान हैं। हमने भी जब डिस्कस किया, जिस दिन से आपका रिज़ल्ट आया था उस दिन हम भी शॉकिंग थे कि ये कैसे हो सकता है कि रिज़र्व कैटेगरी का जो कैंडिडेट है उसने किसी प्रकार की छूट नहीं ली। उसकी आयु भी जो है 21-23 साल से कम है, फॉर्म भरा है उस समय, और किसी प्रकार का छूट भी नहीं लिया। उसके बावजूद भी उसको यूआर में शामिल नहीं किया है। बहुत सारे हमारे स्टेट यूटी ऐसे हैं जहाँ पे यूआर का कट ऑफ जो है वो एसटी से कम गया है या ओबीसी से कम गया है, जर्नल का कट ऑफ जो है वो कम गया है। अब क्यों रहा है ये ऐसा, क्या कौन कौन सी गलतियाँ? देखिए, एक मुख्य गलती मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। यदि आप भी रिजर्व्ड कैटेगरी हैं और आपका नंबर नहीं आया तो आप वो पॉइंट देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। फॉर्म भरने में आपकी गलती हुई है या आपने कहीं छूट ली है। अपने सीने में भी यदि छूट ली है तो भी आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आ गए, आप यूआर में नहीं जा सकते। आपने हाइट में छूट ली है, आप यूआर में नहीं जा सकते। और यदि आपने छूट ली है एनेक्सर 8, तो आपका जो पीईटी पीएसटी के समय जो सर्टिफिकेट दिया गया था उसमें आपको मेंशन किया है उन्होंने। ये देखिए, ये त्रिपुरा के कैंडिडेट हैं। ये एज आप यहाँ पर देख रहे हैं इनका, कि जन्म तिथि क्या है, 3/7/1997 है। 21.1 जो है वो इनका आयु था फॉर्म भरने के समय। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/8/2018। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओबीसी हैं ये, यहाँ पे आप देख लिए हैं ओबीसी हैं। और इन डिस्ट्रिक्ट वगैरह हम देख लेते हैं कि अब इनकी गलती कहाँ हुई है। इनकी गलती हुई है 15 नंबर कॉलम में, आप चले जाइए। 15 नंबर कॉलम में लिखा हुआ है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, इसमें इन्होंने यस कर दिया, और यस में आगे 15, जब 15 में यस हो गया तो 15(1) जो है वो भी गलती करेगा कि उसमें कर दिया। किस वजह से लेना चाहते हैं कि 2 ओबीसी, ये गलती हो गई। इस वजह से कंप्यूटर का प्रोग्राम जो है वो ऐसा सेट है कि ये और ऊपर वाला नहीं देखा जाएगा, यही देखा जाएगा। ये यस हो गया। अब ये सुधार होना चाहिए था किस समय, जब पीटी पीएसटी आपका हुआ था उस समय ये सुधार हो जाता, लेकिन ये फोर्सेस का जो कोऑर्डिनेशन है उसकी वजह से ये कैंडिडेट जो है, इनका भविष्य जो है वो अधर में अटक गया। आगे हम आपको दिखाते हैं इसमें और कौन सी गलतियां हैं, और भी इस फॉर्म में गलतियां हैं जिनकी वजह से जो कैंडिडेट जो है वो छूट रहे हैं। असम में ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, पंजाब में, राजस्थान में, कि जहां पे जो कट ऑफ है रिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ से यूआर की कट ऑफ, जर्नल की कट ऑफ कम रही है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आ रही है कैंडिडेट्स के साथ में। उनको पता नहीं चल पा रहा है अभी, लेकिन ये जब हमने दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट्स के साथ में ये डिस्कस किया, उन्होंने ये तुरंत ये पॉइंट बता दिया हमें कि ये इस वजह से हुआ है। ये एक कैंडिडेट का पूरा केस स्टडी देख के। अब इधर देखिए, इनका जो है ये इनका पीटी पीएसटी का सर्टिफिकेट है। यहाँ पर ये क्वालिफाइड हो गए हैं फिजिकल स्टैंडर्ड में। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है उसमें अब हाइट के लिए कैंडिडेट्स बात करते हैं कि सिक्किम का जो हाइट है, सॉरी त्रिपुरा का हाइट है, त्रिपुरा का तो 162.62 है, तो मेरा तो 165 है। कोई दिक्कत नहीं है, आपने छूट नहीं ली।
एसटी जो है पूरे देश में उनकी छूट है। आसाम के कैंडिडेट्स हैं वो कहते हैं हमारा 162 है, लेकिन मेरा तो 166 है या मेरा तो 170 है, तो भी क्यों नहीं आया? कारण ऊपर वाला बता दिया आपको, उस वजह से नहीं आया है। अब जो 77 से 82, देखिए सीना जो है वो, सीने में आपको बता दूं कि सीना क्या है, कि सीने में भी यदि छूट ले लिया तो भी 80 से 85, 76 से 81, 78 से 83, 77 से 82, ये सीना जो है, ये तो त्रिपुरा के जो कैंडिडेट्स हैं उनका तो देखिए मिनिमम चेस्ट ऑफ मेल कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। तो इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं है। यहाँ पर इनका जो सीना है वो भी क्वालिफाई हो गए, वेट भी इनका आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ये कहा गया है कि वेदर रिलैक्सेशन एप्लीकेबल। अब रिलैक्सेशन एप्लीकेबल तो उसमें नो कर दिया। यहाँ पे इन्होंने फॉर्म भरा था, उसमें यस हो गया गलती से, कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती से, और उसकी सज़ा जो है वो इनकी खुशियों को मिल गई। यदि यस होता है तो यहाँ पे कोरा कोट पैरा किस पैरा के तहत हुआ है वो लिखना था, जो पीटी पीएसटी का बोर्ड था उसको। हाइट में क्वालिफाई, चेस्ट में क्वालिफाई, रन में क्वालिफाई, सब क्वालिफाई, ये सिग्नेचर हो गया। अब इनका स्कोर हम देख लेते हैं। देखिए स्कोर कार्ड, अब ये स्कोर कार्ड भी जिन कैंडिडेट्स ने निकाल के नहीं रखा, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, वो कहीं भी भटकते रहें, हाई कोर्ट्स में भी गए तो एडवोकेट्स ने कहा कि ये स्कोर कार्ड लेकर आइए, बिना स्कोर कार्ड्स के। तो अभी स्कोर कार्ड के लिए आरटीआई आप लगा सकते हैं, आरटीआई से आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा, लेकिन उसमें समय लगेगा, आपको उतना आपको वेट करना पड़ेगा। अब इनका देखिए कितना मार्क्स है, इनका मार्क्स है 47.87341। और जब ये कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए थे बहुत समय से, तो इन्होंने मेडिकल होने के बाद जब हमसे पूछा तो हमने कहा था आप तो श्योर सेलेक्ट हैं, क्योंकि यूआर की तो फिल नहीं होगी वैकेंसी। लेकिन अब जब फाइनल रिजल्ट आया, नाम नहीं आया। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि यूआर का, ओबीसी का कितना गया है, यूआर का कितना गया है। तो अब ये जो है बीएसएफ में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो बीएसएफ त्रिपुरा में सिर्फ बीएसएफ है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया के लिए, तो ये सारी बीएसएफ की हैं। इसमें ओबीसी का 60.22915, यूआर का 3 अभी देखिए कितने नंबर ज़्यादा हैं, 10 नंबर, लगभग 9 नंबर ज़्यादा हैं। उसके बाद भी जो है कैंडिडेट आउट हो गए। अब ये बॉर्डर में नहीं सेलेक्ट होते तो ये जो है, सॉरी, ये इसमें सेलेक्ट हो जाते ये। अब इनकी एक गलती हो गई कि उसमें जो एज रिलैक्सेशन में नो करना था, कॉलम नंबर 15, वहाँ पर यस कर दिया। तो जो हमारे साथी जो हैं, जो भाई या बहन जो छूट गए हैं, अभी कम से कम भी आज सुबह से 50 से ज़्यादा ऐसे हमारे पास में कैंडिडेट्स आ चुके जिनका इस वजह से अटक गया। अब इसका क्या होगा, कैसे होगा, क्या समाधान होगा? एसएससी तो बोल देगी, एसएससी ने तो साफ बोल दिया कि फॉर्म भरने में जो गलती हुई है उसके लिए कैंडिडेट खुद जिम्मेदार है। तो ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति है कि ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो है आप बाहर हो गए। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना कम कट ऑफ रहा है। जनरल डिस्ट्रिक्ट का भी इनका कम कट ऑफ रहा है, तो ये तो जनरल में काउंट हो रहे थे, जनरल डिस्ट्रिक्ट में इनका नाम आया था जब रिटर्न का इनका रिजल्ट आया, लेकिन सारी मेहनत जो है वो बेकार हो गई एक गलती की वजह से। अब उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसका, तो उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया जा रहा है, आप प्लीज़ उस पर तुरंत कॉल नहीं करें, आप सिर्फ व्हाट्सएप करें, आप अपना पॉइंट बताएं। हम यदि उसको सॉल्यूशन आपको बता सकते हैं तो हम ज़रूर बताएंगे, और यदि हमारे पास सॉल्यूशन आपके प्रॉब्लम का नहीं है, रास्ता हम नहीं बता सकते, तो वो भी हम आपको बता देंगे। कहाँ से क्या हो सकता है वो भी बता देंगे। तो दोस्तों, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है। और जो हमारे साथी अब नई भर्ती की तैयारी करेंगे वो इन सब चीज़ों को अभी से देख लीजिए कि कौन कौन सी गलतियां हुई, किस वजह से सारी मेहनत बेकार हो गई। एक बहन जो है वो पंजाब से कर रही है कि मुझे 10 नंबर ज़्यादा है, मैं एससी हूँ, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसने भी ऐसे ही गलती कर दी। तो ये आप देख सकते हैं कि फॉर्म फिल करने में अब की बार देखिए हम भी नहीं पीछे रहेंगे। अभी वैकेंसी आएगी तो हम कैसे फॉर्म भरना है आपको कंप्लीट डिटेल हम हमारे चैनल पे देंगे। यहाँ तक कि आपको किस प्रकार से चॉइस फिल करनी है, कौन सी चॉइस फोर्स फर्स्ट देनी है, कौन सी लास्ट देनी है, ये भी आपको बताएंगे कंप्लीट। आपको इस बार हम इसमें पीछे नहीं रहेंगे। चैनल से आप जुड़े रहिए। जय हिंद।